उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं, पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में कजली को एक नया आयाम दिया, एक पहचान दिया। और उसके अलावा जनपद मिर्ज़ापुर के लिए भी अत्यंत गौरव की बात है कि मिर्ज़ापुर का भी नाम इन्हीं पद्मश्री के जरिए बढ़ भी रहा है। बहुत स्वागत है पट्टी। धन्यवाद। उर्मिला जी, आज के परिवेश में बच्चे जहां पाश्चात्य संगीत और तमाम अन्य जो है संगीत में हैं, ऐसे में डैफोडिल्स के द्वारा जो ये आयोजन किया गया कितना महत्वपूर्ण है कजली को लेकर? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो मिर्ज़ापुर के बच्चे हैं कम से कम ये तो जाने कि मेरे यहाँ की मिट्टी में क्या चीज़ आज विश्व प्रसिद्ध कजरी है। तो हम अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो इसमें बच्चों का कोई दोष ही नहीं है। हम माँ बाप का दोष है, हमारे टीचर्स का दोष है, हमारे सोसाइटी का दोष है कि हम उनको बता ही नहीं पाते हैं। तो अब तो मेरी ज़िंदगी के जो भी बाकी दिन हैं, हम बस ये चाहते हैं कि ये अलग जगहें कि जो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि कजरी क्या है। हमारे कजला देवी के नाम से, मेरी माँ के नाम से ही कजला देवी के नाम से ये शुरुआत है। हमारी कजरी विधा है, मेरी धरोहर है, ये हमारे संचित्र है। इसलिए हमने जो है अब ये छोटे छोटे स्कूलों में छोटे बड़े जो भी सीखना चाहें, हम अपनी पूरा जीवन हम इस पर समझ लीजिए अर्पण करें। जी नमस्कार। आज हमारे यहाँ कजरी वर्कशॉप का समापन समारोह है और क्लोजिंग सेरेमनी है और हमारी परम आदरणीय पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी 5 दिन का ये वर्कशॉप लिया, नन्हे बच्चों को, जिसमें कि हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, मैरिड लेडीज़ हैं, मदर्स हैं और बॉयज़ हैं। हमारा एम यही है कि ये तो हमारी मिर्ज़ापुर की देन है, हमारी धरोहर और हमारी ही संस्कृति के बारे में अगर बच्चे ना जाने तो मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन शिक्षा भी कहीं अधूरी रहती है। तो हमारा ये प्रयास है, हमने ये 5 डे वर्कशॉप, और मैं बहुत आभारी हूँ उर्मिला जी की, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतने प्यार से ये बच्चों को सिखा रही हैं। आने वाले समय में हम ये भी चाह रहे हैं कि एक अच्छा वर्कशॉप और कुछ और ज़्यादा उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारे मिर्ज़ापुर के बच्चों को, हमारी लेडीज़ और सबको उसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए। और अपनी भारतीय सभ्यता के ऊपर तो वैसे ही सबको प्राउड फील करना चाहिए। तो बस यही है कि हम लोग गौरवान्वित महसूस करें और अपने मिर्ज़ापुर के बारे में भी जानें। उर्मिला जी, कहाँ कजली गाया जाता है, कहाँ लोग इसको समझ पाते हैं अगर यूपी की बात करें? देखिए, मिर्ज़ापुर तो मुख्य है, ये मिर्ज़ापुर जननी माना जाता है। आप देखिए बड़े कजरी, मतलब कि चाहे बिस्मिल्लाह खां जी हैं, चाहे कोई भी हो, बाहर जाता है तो वो कहते हैं मिर्ज़ापुरी कजरी बजाइए या मिर्ज़ापुरी कजरी एक सुना दीजिए। तो मिर्ज़ापुर की कजरी ये यहाँ की हम उद्गम है, समझ लीजिए। तो हमारी जो चीज़ हमारे इतनी बड़ी विश्वविख्यात एक कजरी है, तो हम क्यों ना जो है जगह जगह पे हमारे जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको हम ये बताएं कि भाई हमारी कजरी क्या है, हमारी जो मिट्टी की जो सुगंध है वो क्या है, कैसे है। लोग कहते हैं कि कजली सिर्फ एक संगीत नहीं है, बल्कि एक परिवार को बांध रखने की एक क्षमता भी है उसके अंदर। क्या लगता है कि ये प्रभावशाली होता है इस तरीके? बिल्कुल प्रभावशाली होता है। आप देखिए अब कम हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग को इस तकलीफ़ है। नहीं, आप देखिए गली गली, मोहल्ले, चौराहा पे कजली होती थी। औरतें झुंड बना के ढुनमुनिया कजली गाती थी। अब काफ़ी ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म ना हो, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। हम हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो जिनके विद्यालय हैं, सबका ये धर्म बनता है कि सब चीज़ के साथ इस चीज़ की भी शिक्षा दी जाए। उसमें नहीं है प्रोग्राम, लेकिन हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम रखें कि भाई हमारी जो विधा है, हमारी जो माँ कजला देवी के नाम से ये संगीत का सुंदर सा शब्द कजरी है, जो सावन भादों के महीने में गाई जाती है। बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, पेड़ पक्षी भी खुश, पशु पक्षी सारे लोग खुश हैं। तो वहाँ पे झूले पड़ते हैं, लोग झूलते हैं, वो सारी चीज़ों को हम फिर से लाना चाहिए। बहुत बेहतर, मतलब वो हम क्या बताएं कि टीचर्स का तो जो होता ही है, लेकिन उर्मिला आंटी ने जिस प्यार और जिस भाव से बच्चों को सिखाया है, इतने प्यार से, क्योंकि मैं फर्स्ट डे भी थी, उसमें हमने भी कुछ सीखा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आंटी ने जिस तरीके से बच्चों को सिखाया, बच्चों ने बहुत जल्दी पकड़ा और उसका पूरा एक एविडेंस हम लोग देख ही रहे हैं आज के। इसमें
बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं। हमारी जो कम से कम उम्र है बच्चों की, उसमें 8 साल से हमारे बच्चे हैं। गुरुकुल के भी बच्चों ने हिस्सा लिया है इसमें। और फिर उसके बाद 8 से लेकर आप समझ लीजिए 65 ईयर्स तक की लेडीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो कजरी है वो तो लोकगीत का एक विधा है, पर हमारे यहाँ की संस्कृति है इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे तो बन्नी बन्ना, चैती, पूर्वी, होली, कहरवा, दादरा, बहुत सारे हैं प्रकार। ये लोकगीत है, लोकगीत का एक प्रकार है कजरी। तो हमारे यहाँ की चूँकि है ये पारंपरिक गीत है, इसको लेके हम जाते हैं और बाकी तो सभी इसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बात किया। तो हमारे साथ पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी थी, जिनके जरिए डैफोडिल पब्लिक स्कूल अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में काफ़ी दिनों से छात्र छात्राओं को ये भी विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है ताकि छात्र और छात्राएं अपने संस्कार से भी जुड़ी रहें। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।